हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आपका पेट, जिसको प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जैसा कि हमने बताया था कि आपका 20 जून के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो देखिए, फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और इसकी योग्यता क्या है। योग्यता आपका है 12th पास, मतलब 12वीं पास। इस बार जो भी कैंडिडेट अपीयरिंग में थे, मतलब अभी रिजल्ट तो फ़िलहाल में आ चुका है, अब वे पास आउट हो चुके हैं। और इसकी इन जो लास्ट डेट, मतलब अंतिम तिथि होती है, कब से कब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे समस्त और लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप अपने फ़ोन में खुद गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और इसको डेस्कटॉप साइट मोड में बना लीजिएगा। जैसा कि हमने इसको बना लिया, आपका एक लैपटॉप के रूप में काम करने लगेगा। तो इसमें सर्च क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी .gov.in आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो जैसे आ गया, तो इसी प्रकार से आपका आ जाएगा। तो इस पर हम करेंगे क्लिक और फाइनली पहुँच गए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अब नीचे आइए, स्क्रॉल, यहाँ पर देखिए आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्टअप हो गया है और जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस होती है पूरा डिटेल के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, एप्लीकेशन डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप जब लॉगिन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने पिछले साल मतलब यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जामिनेशन दिया था या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसी के थ्रू भी आप डायरेक्ट उसको फिल करेंगे। जो डिजिट आपको मिला था रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसको जैसे आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आप उसमें फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं, सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं, तो वो ईजिली आपका हो जाएगा। क्लियर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के उपरांत आपका एक दिक्कत आती है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में क्या, यदि आपका मोबाइल नंबर खो गया है या चेंज हो गया है या फिर नया नंबर आपने ले लिया है, तो इसको यहाँ पर आप देखिए क्या दे रहा है, फाइल रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल। आप दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन आ चुका है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लाइव एडवर्टीजमेंट देखिए यहाँ पर दे रहा है आपका स्टार्टअप 28/6/2022, मतलब कल की शाम में अबाउट आपका 4 बजे एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका था। तो इस पर हम करते हैं क्लिक और इसको डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। तो जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब पीईटी, इसका एग्जामिनेशन आपका स्टार्टअप हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म 28/6 यानी कल से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है साइट, तो अभी वर्क नहीं कर रहा है। आपका 24 घंटे में वर्क करने लगेगा। क्लियर। अब इसमें देखिए आगे फी डिपॉजिट, मतलब जो आपका फीस कटाने की तिथि है, ये 27/7/2022 तक आपको फॉर्म फिल कर लेना, यही आपकी अंतिम तिथि भी है। अब मॉडिफिकेशन मतलब करेक्शन का जो डेट होता है, करेक्शन का डेट है 3 अगस्त 2022 को आप इसको करेक्शन ईजिली कर सकते हैं। तो इसका एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं और भी अप्लाई, मतलब अप्लाई तो अभी नहीं करेंगे, अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे अप्लाई करना है। अभी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो इसका एडवर्टीजमेंट फाइनली आपका 2 लैंग्वेज में दे रहा है। आपको इंग्लिश में रीड करना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को हिंदी में पढ़ना है वे अपना यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू व्यू। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल ओपन हो जाएगा। तो जब तक फाइल ओपन हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क और प्रारंभ होने की तिथि जो है 28/6, मतलब कल की डेट में आपका स्टार्टअप हो चुका है। अब आवेदन शुल्क जमा करने और इसकी अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट 27/7, मतलब 27 जुलाई 2022 तक, पूरे 1 मंथ तक ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। आप स्टार्टिंग में भर लीजिएगा, बाद में क्या होता है, लास्ट डेट के समय आपका सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पिछले साल काफ़ी लोगों का फॉर्म नहीं पड़ पाया था। ठीक। और संशोधन करने की तिथि आपका 3 अगस्त 2022 है। आप संशोधन
ऐसा आप फॉर्म फिल करिए करेक्ट कि आपको दोबारा करेक्शन करने की आवश्यकता ना पड़े। क्लियर? तो ये आपका आ चुका है, इसको हमने आपका दिखा दिया। और इसमें नीचे आइए, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस क्या है, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले आपको यही है UP.SC.gov.in, जैसा कि हमने अभी बता दिया है। और कुछ इसमें संशोधन करने की प्रणाली, मतलब संशोधन हुआ है सिलेबस में। तो संशोधन क्या क्या हुआ है, आप थोड़ा सा संशोधन हुआ है, जैसे पिछले साल हुआ था वैसे आपका PET अनिवार्य है सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए। अब इसमें देखिए क्या दे रहा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के परिणाम वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत, मतलब यह 1 वर्ष के लिए 1 ईयर के लिए आपका बस ऑनली है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट को चाहिए कि एक बार जो बंदे क्वालिफाई कर लें उनको दोबारा मतलब इसके लिए अवसर न दें। और आप इसमें फॉर्म फिल करने की जो 12th पास आउट हैं, 12th जैसा कि अभी हमने बता दिया था, 12th पास आउट जो भी कैंडिडेट हैं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऑप्शनल में दिया है ग्रेजुएशन का, आप इसमें लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक, जो भी आने वाले पद हैं, जैसे इस बार क्या क्या आया था, इस बार आपका लेखपाल का आया था, लेखपाल का आ चुका, और फीमेल हेल्थ वर्कर का आ गया था, और उसके बाद आपका आया था सप्लाई इंस्पेक्टर का, सप्लाई इंस्पेक्टर का भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था। अभी इन्होंने और भी 1-2 दिए हैं, और कौन से वैकेंसी अभी नहीं दिए हैं, जैसे कि AGT एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ऑफिसर की AGTA का नहीं दिया इन्होंने, और केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी अभी नहीं आई है। तो इसके लिए अभी वर्तमान में प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसा कि अभी इनको दे देना चाहिए, पर इन्होंने पता नहीं किस कारणवश नहीं दिया है। और इसमें आइए, आपको किसी भी फॉर्म के लिए, मतलब किसी भी मुख्य परीक्षा के लिए आपको PET अनिवार्य कर दिया गया है। बिना PET के आपको कोई भी एप्लीकेशन यानी मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसा कि अभी लेखपाल का कट ऑफ आया था 62 जनरल के लिए, तो आप कोशिश करिए कि इसमें कम से कम 65 प्लस स्कोर करने के लिए, गेन करने के लिए। जैसे आपका 65 प्लस स्कोर रहेगा तो आप किसी भी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। इसमें साफ साफ दिया हुआ है। ऐसे मैं PDF रीड करते जाऊंगा तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़े समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे की बात हो जाए। अब इसमें आपको प्रिंट आउट फॉर्म एप्लीकेशन भरने के उपरांत, प्रिंट आउट फॉर्म एप्लीकेशन जब कर लेंगे तो आप हार्ड कॉपी में अपने पास निकलवा कर रख लीजिएगा, कहीं भी वो आपको पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन जब आप कर देंगे तो आपको कोई, और रही बात सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर की जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस आपका है, तो जैसे कि पूरा नाम आपका है ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, तो नीचे आपको हिंदी में भी लिखना है ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस। ठीक, इस प्रकार से आपका सिग्नेचर पूरा एक बॉक्स में होना चाहिए, मतलब एक पेज पे होना चाहिए, जिसको स्कैन करके आप अपलोड करेंगे इसमें। क्लियर? ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था कि करेक्शन के दौरान हमने कई लोगों को देखा था जिन्होंने करेक्शन के समय में उनका ये तो सुधरवा दिया था और वे अच्छे गेन किए हैं स्कोर, जिनका लेखपाल में कट ऑफ बन चुका है, और भी सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए बन चुका है, और भी मुख्य अर्हता परीक्षा के लिए आपका बन चुका है। तो स्कोर के लिए आपको मैं बताऊंगा, आपका प्रैक्टिस सेट, जितना आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर बनता है। पिछले साल हमने लेसन 8 मतलब सेशन का जो आपका था सेशन 8वें में जो हमने क्लास लिया था, उस क्लास में से कम अबाउट 7 से 8 क्वेश्चन उसी लास्ट वाले क्लास से फंस गए थे। अब बाकी टोटल इससे कम से कम 35 प्लस आपके हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट कराया गया था और करंट अफेयर, उससे क्वेश्चन आए थे। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूप से, पिछली बार मैंने क्लास नहीं दे पाया था उतना, थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से, इस बार मैं चाहूँगा कि अभी से स्टार्टअप कर दूं। करंट अफेयर डेली आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मिल जाएगा। अब आवेदन पत्र भरने की कुछ इनकी 18 मिनिमम एज जो है आपकी 18 ईयर होनी चाहिए।
इसमें साफ साफ दिया हुआ है। क्लियर। अब इसके कुछ रूल्स देख लीजिए। आपका चेहरा आपका स्पष्ट दिखना चाहिए, कोई छाया चमक नहीं होनी चाहिए, और ठुड्डी शिखर तक साफ दिखना चाहिए। चेहरे के किनारे मतलब दोनों कान आपके साफ साफ दिखने चाहिए। चश्मा यदि आप पहनने हैं तो आपकी आँख मतलब जो भी नेत्र है आपका आइज़ वो डिटेक्ट करता है, तो वे आपका क्लियर होना चाहिए। शीशा आपका ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सन ग्लास लगा के हीरो बनना स्टार्ट कर दें। और कैमरे पर सीधी नज़र हो, ये हमने बता दिया था पिछले ही वीडियो में। और उसके बाद आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, मतलब आँख खुली हो, मुंह बंद हो, सीधे कैमरे पे आपका फोकस होना चाहिए। और बैकग्राउंड जो होगा आपके फ़ोटो की, वे या तो सफ़ेद होगा या तो हल्का ग्रे कलर का ही होना चाहिए। इसमें आवश्यक है, कंफर्म दिया हुआ है। और फ़ोटो का आकार इसमें 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो लगभग 70% का भाग चेहरे से मतलब क्लियरिटी डिटेक्ट हो जाए। फ़ोटो 6 महीने का अंदर का ही होना चाहिए, इससे अधिक का मतलब नहीं होना चाहिए आपका, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पिछले साल काफ़ी लोगों का रिजेक्ट फॉर्म हुआ था। और जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उसको कैपिटल लेटर में ही भरने की कोशिश करें, इससे आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अब आइए, फ़ोटोग्राफ की जो केबी होना चाहिए मैक्सिमम 50 केबी का ही होना चाहिए। और उसके बाद आपका दिया हुआ है सिग्नेचर, तो स्कैन सिग्नेचर जो है आपकी होनी चाहिए 30 केबी से अत्यधिक नहीं होना चाहिए। इसकी जो क्वांटिटी है 30 केबी के अंदर ही होना चाहिए, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। और कोशिश करिए कि ब्लैक एंड वाइट सिग्नेचर आपका हो, मतलब वाइट पेज हो और ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करने की कोशिश करिए। क्लियर। उसके बाद आप इसको डिक्लेरेशन कर दीजिएगा। इसका फॉर्म एप्लीकेशन फ़ीस, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर फ़ीस इस बार हमें लग रहा है बदलाव हुआ है, कुछ बदलाव इसमें हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जनरल और ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 160 रुपीज़ प्लस ऑनलाइन प्रोसेस जो ऑनलाइन का चार्ज होता है यह 25 रुपये चार्ज ले रहे हैं, तो टोटल 185 रुपीज़ चार्जेस हैं। क्लियर। और अनुसूचित मतलब एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 95 रुपीज़ चार्ज है। और जो भी दिव्यांग मतलब विकलांग कैंडिडेट हैं उनका एप्लीकेशन फ़ीस ओनली 25 रुपीज़ का चार्ज बन रहा है। क्लियर। बाकी मैं बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन से ही भरिएगा जिसमें आपकी गलती ना हो। और अभी आपने मतलब ओटीपी से वेरिफिकेशन ज़रूर करिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो अवश्य ग्रेजुएशन उसमें मेंशन ज़रूर कीजिए। और उसमें ऑप्शनल दिया हुआ है लेकिन उसमें मेंशन कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये नहीं, अब आयु सीमा आप जैसा कि हमने बता दिया था 18 से 40 वर्ष, 18 वर्ष से स्टार्टअप होना चाहिए और 40 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर। अब नीचे आइए, आप चाहते हैं कि मुख्य रूप से आपका मुद्दे की ही बात हो जाए। अब नीचे आ जाइए थोड़ा, हम आपको इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है, मतलब 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। आप कोशिश करिए कि प्रैक्टिस सेट जैसे कि मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप 0.25 कट ऑफ मतलब इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्टअप करूंगा, तो आप कोशिश करिएगा कि जितना कम से कम गलती होती है उतना ही अच्छा स्कोर बनता है। क्लियर। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात है तो आप उसमें इस पीडीएफ को ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक। यदि अभी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो आइए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पीईटी का जो सिलेबस है 2 घंटे हैं, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हों। तो 120 मिनट में आपको 20 मिनट निकाल दीजिए, 20 मिनट इसमें से निकाल दीजिए और फिर आपके पास कितना बचा 100 मिनट। 100 मिनट में से आप फिर 20 मिनट निकालिए। ये 20-20 मिनट मैं क्यों निकलवा रहा हूँ, तो ये 20 मिनट इसलिए निकालने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस समय मतलब आपका वहाँ पर जैसे एंट्री करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के दौरान आपका जो परीक्षक होगा वह आपका 20 मिनट ले लेगा, अबाउट 20 मिनट, लेकिन उससे कम में हो जाता है। क्या होता है उसमें अटेंडेंस लगती है, आपका सिग्नेचर होगा, अंगूठा लगेगा और वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर चेक होगा। ठीक। पिछले साल बारिश की वजह से काफ़ी लोगों का परीक्षा छूट गया था,
और वे मतलब मुख्य परीक्षा लेखपाल से बाहर हो गए हैं, काफ़ी लोग बाहर हुए हैं। तो इसके लिए आप कोशिश करिएगा कि अपने जो भी संसाधन हैं अच्छे से जाइएगा। तो ये 20 मिनट आपका सिग्नेचर अटेंडेंस करने में आपका ख़त्म हो गया। बचा 100 मिनट। 100 मिनट में से 20 मिनट मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि आपका एक नॉर्मल कैंडिडेट 100 OMR सीट 100 ओबलिंग गोले 20 मिनट में आराम से भर सकता है। ठीक, पहले आप पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद बचा हुआ समय जो है उस 20 मिनट में आप गोले को फिल करेंगे। गोले कैसे फिल करना है, जैसे कि आपका ये गोला दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही है, तो इसमें ए लिखा होगा, तो इसको इस प्रकार से साइड से पहले भरिएगा। पहले आपको साइड से भरना है, गोले से बाहर ना जाए, और साइड से जब एक बार भर लेंगे तो बीच में जो आपका स्पेस बना रहेगा तो उसमें आप आराम से ईजिली उसको रंगीन कर सकते हैं। रंगीन पूरा करिएगा, इसमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए, अन्यथा कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर पाता है आपका आंसर शीट, तो आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी आप उसमें छट जाएंगे। अब 100 मिनट बचा, तो 100 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन 80 मिनट बचा, 80 मिनट में आपको पूरे पेपर सॉल्व कर देना है। तो देखिए इसमें क्या सिलेबस में बदलाव क्या हुआ है, अभी मैं बताऊंगा। ये तो आपका भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री जो है 5 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसका जो प्रीवियस ईयर का PDF है मैं आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पहले से अपलोड तो किया हूँ, फिर मैं दोबारा आपको अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे दोबारा उसमें फाइल मिल जाएगी, पिछले साल का जो पेपर है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि सिलेबस सेम है। क्वेश्चन इनको बाहर से तो बना नहीं पाएंगे, क्वेश्चन सिलेबस आपका वही है। तो इसलिए उसका जो 8 सेट है, सेकेंड 2 पालियों में हुआ था पिछली बार एग्जामिनेशन, इस बार भी 2 पालियों में हो सकता होगा या फिर 2 दिन में, क्योंकि इस बार कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि पिछले साल PET को समझ नहीं पाए थे काफ़ी लोग, तो इस बार सभी लोग इनफैक्ट रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। तो 8 सेट का जो पेपर बना था, 8 के 8 सेट मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या यह PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बदलाव कहाँ हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है, आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी नहीं हुआ है, जियोग्राफी में भी बदलाव नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा जुड़ा है और मैं बताऊंगा हटा क्या है। जियोग्राफी में भी कोई बदलाव नहीं आया है, इंडियन इकोनॉमी में भी नहीं बदलाव आया है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है, और जनरल साइंस में भी कोई बदलाव नहीं आया है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक में भी कोई बदलाव नहीं आया है, चेक कर लीजिएगा। और हिंदी में कोई चेंजिंग नहीं आई है, इंग्लिश में भी कोई चेंजमेंट नहीं है। फिर तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। करंट अफेयर में भी कोई चेंजमेंट, करंट अफेयर का तो मान लीजिए काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है, और इसमें जनरल अवेयरनेस में भी कोई चेंजमेंट नहीं आया है। इसमें जुड़ा हुआ है जनरल अवेयरनेस में, ये देखिए प्लस में हुआ है, तो जुड़ा हुआ क्या है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण और अपठित गद्यांश, ये आपका बहुत ही अच्छा स्कोर गेन करने का अवसर मिलता है। और देखिए यहाँ पर ग्राफ आप एक बार समझ लेंगे, बिल्कुल आसानी से मैं समझा दूंगा, ग्राफ से आपके 10 नंबर आराम से कोई काट नहीं सकता है। ठीक, उसके बाद तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, ये भी आपको बहुत ही अच्छा स्कोर गेन करने के लिए, ये 13, 14, 15 नंबर का जो सिलेबस है ये काफ़ी अच्छा गेन करने के लिए अवसर मिलता है। ठीक, अब नीचे आइए, इसमें रूल्स और रेगुलेशन क्या है। क्रमांक 1 से लेकर 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, जिसको NCERT के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी का स्तर होगा। मतलब 10+2 NCERT से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा आपका परीक्षा का प्रकार, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और जैसा कि हमने बताया था 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है। तो यह आपका सेशन कैसा लगा, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। थैंक यू।